उसके पेट के लिए अन्न ही नहीं होता। फिर उसने दिहाड़ी की, जब दिहाड़ी की उसने तो उसको इतना पैसा देने लगे कि उसके पेट के लिए पूरा गुजारा नहीं होता। रोटी लगाता था, एक मोटा चूहा आता था, जब रोटी लगाता था ना उसका ध्यान, रोटी लगा तो चूहा और रोटी ले जाता था। वो कहता था यार मैं रोटी लगा दो 5 बच जाती है, 4 इतनी रोटी टिक्का होगा। वो कहता है 4 रोटी बस ये कौन ले, एक दिन दे दो उसने, यार ये तो चूहा ले जा रहा है, मैं ध्यान देता हूँ भी, अरे यार चूहा रोटी कभी दो कभी, मेरे पेट के लिए पूरा नहीं। तो उसने लिया डंडा और चूहे को तोड़ने के लिए, अब चूहे मारने के लिए थोड़ा तो चूहा जेल में गया, चूहे के पीछे पीठ पर काय देखा और बोला सुन मेरे पीछे मैं भूखा ही रहता हूँ, तूने देखा लोगों ने जब इसके घर बना दे, इसके पत्थर के संगमरमर के, अब कहाँ जाए दरवाजा भी ऐसे बना दे अंदर चींटी भी न जाए, हम जाए तो जहाँ कहाँ चुई निकाल, कोई सतनाजा चढ़ाता है, अगर कोई पंडित बता देते राव चढ़ रहा है तब वो सतनाजा चढ़ा देगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब हम खाएं तो क्या खाएं क्या? उसने कहा मेरे पेट के लिए इतने हो रहा, तो उसने कहा तू ऐसे कर, तू शिव जी की आराधना कर, अब तू ऐसे कर कैलाश पर्वत ऐसे ज्यादा दूर नहीं, पर्वत पे चढ़, वहां से तेरे काम हो जाए, पर भगवान को प्रश्न करना तो बस कि मेरे पेट के लिए अन्न दे दो। एक प्रश्न करेंगे वो शिव जी दे देंगे जवाब। अब उसने ठीक है पर कितने दिन में मिलेंगे? 2-4 दिन में। तो जब वो जा रहा था ना तो रास्ते में एक घर मिला, घर में एक माँ और बेटी रहती थी, और जो बेटी की गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी। उसने कहा बेटा राम बेटा क्या कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं हिमालय में जा रहा हूँ शिव जी को मिलने। मैं क्या करने? कहा मेरा एक ही प्रश्न है कि मेरे पेट के लिए क्यों नहीं होता, मैंने कौन सा पाप किया मेरा पेट ही नहीं भरता। तो उसने कहा सुन बेटा अगर जब बाबा के पास जा रहा है तो मेरा भी एक प्रश्न है कि ये मेरी जो जवान बेटी है ये बोल नहीं पा रही, इसी कारण इसका रिश्ता भी नहीं हो रहा। अब ऐसा बोला तो कि हमारी एक बहन मिली मुझे, उसने कहा मेरी बेटी कब बोलेगी? क्या था प्रश्न? मेरी बेटी कब बोलेगी? उसने कहा ठीक है माता जी चलो कोई बात नहीं। और वो चलता चलता उसको थक लगी, उसके पाँव थकने लगे, देखो केदारनाथ कितना ऊंचा है। अब जब वो थक गया एक जादूगिरी बैठा था पहाड़, उसके पास एक छड़ी थी, वो अगर ऐसे छड़ी मार दे तो आदमी को थक भी उतर जाती है और ऊपर चढ़ जाता पर्वत में। अब जादू वाले ने देखा थक गया, उसने एक छड़ी मारी और वो आदमी जो शिव जी को एकदम पर्वत पर चढ़ गया। उसने कहा वो आया, कहा मैं जादू का पैसा लेता हूँ इस चीज का एकदम पर्वत पे चढ़ा देता हूँ। उसने कहा मेरे पास खाने के लिए, तो कहाँ जा रहा है? फिर जब खाने के लिए न तेरे पास कोई पैसा, किधर जा? कहा बाबा को मिलने। किस बाबा को? बोले बाबा को। कहा क्यों? कहा मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पेट के लिए भोजन क्यों नहीं होता। उसने कहा जब तो बाबा के पास जा मेरा प्रश्न कि मैं कब उस परमात्मा को प्राप्त करूं, मैं भगवान को कब मिलूंगा तो जा रहा नजदीकी, पर मुझे कब भगवान के दर्शन होंगे? उसने कहा ठीक है। उसके बाद कितने प्रश्न हो गए? 2 अरे एक अपना 3 अब हो रहा नहीं चला। अब एक तालाब मिला कैलाश पर्वत में, वहां पर एक कछुआ। अब उसने कहा यार तालाब ठंडा पानी कैसे पार करूं? तो कछुआ बड़ा शरीर का, उसने कहा इस कछुआ पे बैठो। कछुआ बड़े बड़े होते हैं, महेंद्र से बड़े बड़े। कहा इस कछुआ के ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा? पार हो जाएगा, इसलिए कछुआ के ऊपर। तो कछुआ ने कहा कहाँ जा रहा? कहा बाबा को मिलने, भोले बाबा को। कहा क्यों? कहा मैं एक प्रश्न करूंगा कि मेरे पेट के लिए भोजन क्यों नहीं होता। तो उस कछुआ ने कहा मेरे लिए एक प्रश्न किया। कहा तुम्हारा क्या प्रश्न? कहा मैं कब इस कछुआ से मुक्ति पाऊं, कब मैं मानव बनूंगा, और मानव की कब तेरा नाम हो, क्योंकि मुझे कछुआ को कोई नाम नहीं आता बोलना, भगवान का मंत्र नहीं आता। उसने कहा यार चल कोई बात नहीं, तो पार लगा दे। पार गया। उसके बाद कितने प्रश्न हो गए? 4। अब बाबा जी के पास कैलाश पर गया, भगवान शिव जी पार्वती के साथ बैठे हैं। वो व्यक्ति गया और बाबा जी को पूछने लगे। तो बाबा ने कहा सुन भाई बात, केवल 3 प्रश्न पूछे। कितना? 3। चौथा पूछेगा कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसने मेरे पास 4 प्रश्न है, बाबा कह रहे 3। अब किसका पूछूं किसका न पूछूं? अगर कछुआ का नहीं पूछूं उसने मुझे तराया, छड़ी वाला न पूछूं दूसरे मुझे पर्वत, और जो माता बेचारी इतनी दुखी रो रही थी उसका न पूछूं किसका? और मेरा तो खुद का पहले प्रश्न है कि मैं भूखा रहता हूं। उसने दिमाग लगाया
कि चलो छठो मेरा तो पेट ही भरना है, यही प्रश्न था मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं था। इनका प्रश्न पूछता तो उससे पहले कछुआ का पूछा कि भाई देखो भोलेनाथ जी, वो कछुआ कह रहा मैं मानव कब बनूंगा। तो भगवान शिव ने कहा उसको सरल बात बोलना कि जो तेरी पीठ में वो कवच है उसको हटा दे और उसी दिन तेरे प्राण निकलेंगे तो मानव बन जाएगा। उसने कहा ठीक है। उस छड़ी वाले को बोलना कि जिस दिन तो छड़ी छोड़ेगा कमाने का धंधा अब तो वृद्ध हो चुका है, उस दिन तू प्राप्त कर देगा भगवान, क्योंकि तू कैलाश पर बैठा है, तेरे को ज्ञान हो जाएगा। और उस माता को बोलना जिस दिन इस लड़की की शादी होगी जिस दिन उसी दिन ये बोलने लग जाएंगे। अच्छा हाँ। उसने कहा ठीक है। अब मेरा तो रह गया कि आया मैं कछुआ ने कहा क्या बोल रहे हो बाबा जी, कहा कि जो तेरे पेट में कवच है उसको हटा। और उसने जब बोला कि ये कवच मैं नहीं हटा सकता तू ही हटा दे, उसने उसका कवच हटाया और उसमें मोती, और उसने मोती दे के कछुआ ने कहा तू ही रख लिया। अब कछुआ जब कवच हट जाता तो उसने मरना तो था ही, और उसने मोती लिया और एक थैली में मोती। अब वो जो छड़ी वाला है उसने कहा क्या बोले बाबा, कहा तू अपनी छड़ी छोड़े जादू वाली। तो कहा ठीक है मैं छोड़ता हूँ, फिर कहा तेरे को सब चीज मिल जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसने वो छड़ी कहा तू ही रख ये जादू वाली छड़ी। उसने कहा अरे तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब वो आ गया है तो माता मिल क्या बोले भगवान से इतने दिन लगाए तो कहा जिस दिन तेरे वो कहा भगवान भोलेनाथ जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन ये बोलने लग जाए। तो कहा मैं किससे करूं क्या करूं, तेरे से अच्छा लड़का कौन हो सकता है, इसलिए तेरे साथ शादी हो। जैसे उसको हाथ पकड़ाया वो बोलने लगी। अब उसने कहा ये क्या चमत्कार है भोलेनाथ। तो कहा पुत्र तूने अपना प्रश्न छोड़ दिया और लोगों का भला करने लगा, तूने अपनी पीड़ा छोड़ दी और दूसरे की पीड़ा सुनी, और तूने दूसरे के लिए मांगा अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसलिए जो दूसरे के लिए मांगता है उसको सब चीज मिल जाती। बोलो शंकर भगवान की